हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब ये जो फिजिक्स फर्स्ट का वैद्युत चालन चैप्टर थ्योरी कंप्लीट हो गया था। कल हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बेस्ड कराया था। अब और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल हैं, उसको भी कराया जा रहा है। एक बात पहले जानिए कि ये जो फर्स्ट फिजिक्स है, चुंबक और विद्युत, इधर से कम 10-12 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आता है। जबकि जो सेकंड फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रकाश है, उधर से 5-6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है सेकंड फिजिक्स में। तो इस फिजिक्स में हमें न्यूमेरिकल पर ज्यादा जोर देना है। तो आज हम फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखेंगे भाई, पितृपक्ष स्टार्ट होने की वजह से और सनातन धर्म को फॉलो करने की वजह से हमने बार छिला दिया है, जो गमछा उमछा बांध के रखे हैं। अब तो आज स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिलीमीटर परिच्छेद। ये चकमा दे रहा है, क्षेत्रफल शब्द यूज नहीं किया है, परिच्छेद कहा है, तब भी हम तुरंत जान जाएंगे कि वही चीज है। तो हल फिजिक्स में पहले ही बता दिया है, बाई सिंबल अगर क्या दिया है लिख ले जाते हैं तो ये मान के चलिए तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर परिच्छेद, इसका मतलब ए इक्वल दिया है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मिलीमीटर हजारवा भाग होता है। अब अगर स्क्वायर है तो देखिए यहाँ पर ये 1 × 10 के पावर, अगर मिलीमीटर होता ये स्क्वायर ना होता, अब 10 के पावर -3 लिखते। लेकिन चूंकि स्क्वायर है, एरिया है, तो ये 6 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है। उसके बाद तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दिया है, तो n इक्वल दिया है 5 × 10 के पावर 24 दे दिया है। देखिए मुक्त प्रति घन मीटर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और क्या दिया, यदि तार में 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो तो I बराबर दिया है 0.8 एम्पियर दे दिया है। तो हमसे पूछता क्या है, अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमें बीडी इक्वल क्वेश्चन मार्क, यही हमें सॉल्व करना है। तो देखेंगे भाई क्या है फार्मूला, हम क्योंकि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध पहला ही टॉपिक थ्योरी में कराया गया डेरिवेशन में। तो यहाँ पर हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या जानते हैं, क्या होता है, I इक्वल NEA/BD होता है। दिस इंप्लाई दैट BD इक्वल क्या हो जाएगा, I/NEA हो जाएगा। वैल्यू उठाकर पुट कर दिया जाए। I का मान 0.8 एम्पियर दिया है अपान n का मान देखिए क्या दिया है, 5 × 10 के पावर 24 दे दिया है। और देखिए E का मान देखिए 1.6 × 10⁻⁻19। ये वैसे याद होना चाहिए, लेकिन ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के लास्ट पेज पर भी दिया रहेगा। और A का मान देखिए क्या दिया है, 10 के पावर -6। यहाँ 1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दिया जाए तो देखेंगे, दिस इंप्लाई दैट BD इक्वल, ध्यान दीजिए BD इक्वल क्या हो जाएगा, नीचे देखिए आराम से, ये 1.6 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16×5 = 80। तो यहां पर ऊपर 0.8 है, ठीक है। नीचे देखेंगे 16×5 = 80, क्या हो जाएगा 80, और एक डिजिट बाद 10, एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा। और यहां पर आगे क्या है, पावर निपटा लिया जाए। देखेंगे -19 -6 -25 हो जाएगा, और ये 24 है। तो नीचे बचेगा क्या, 10 के पावर -1 बचेगा। अब देखा जाए, देखो यहाँ पर एक डिजिट बाद डेसिमल यहाँ है, एक डिजिट बाद यहाँ है। तो कहने का मतलब मान लीजिए डेसिमल दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो ये हमारा 8 एकम 8 एकम 8 तो ये हमारा BD इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपान, आराम से नीचे 1 10 ये आया,
1 टन ये आया, देख ले एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है कैलकुलेशन में। ये हमारा 10 के पावर -6, ठीक है। ये देखें I बराबर NEA BD, BD इक्वल I अपान NEA, ठीक है। 0.8, n का मान 5 इंटू 10 के पावर 24, E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19, A का मान 10 के पावर -6 हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अब ये देखा जाए तो यहाँ पर 16 पच्चे 80, एक डिजिट बाद डेसिमल, तो यहाँ पर 8.0 हो जाएगा। और ये 16 9 19 और 6 25, -25, ये +24 है, तो 10 के पावर -1 बचेगा। अब यहाँ पर देखा जाए एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल, एक डिजिट बाद यहाँ डेसिमल, तो डेसिमल मान लीजिए है ही नहीं। 8 का नंबर 8 दहाम 80, तो ऊपर कुछ नहीं बचा 1, और नीचे देखिए 10 के पावर 1 इंटू 10 के पावर -1, तो ये अंत में कट के 1 हो जाएगा। तो BD इक्वल क्या आ जाएगा, 1, BD इक्वल क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी उम्मीद कहती है कि इस क्वेश्चन ये 99.9% जरूर एग्जाम में आएगा। इसको कुछ साफ सुथरा भी लिख दिए हैं। देखेंगे तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 इंटू 10 के पावर 28 प्रति घन मीटर है। इसका मतलब दिया क्या है, हल n बराबर दिया है 8.5 इंटू 10 के पावर 28। तो ये देखेंगे ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। आगे क्या दिया है, 0.2 मीटर लंबाई, इसका मतलब लंबाई दिया है 0.2 मीटर लंबाई दे दिया है। फिर कहता है लंबाई तथा 1 मिलीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका मतलब क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्षेत्रफल दे दिया है। के तार से बहने वाली धारा का मान बताओ, इसका मतलब आई हमें ज्ञात करना है। जबकि 4 वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, ये दिया है, ठीक है। आगे कहता है इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता भी दे रखा है, हमें म्यू दे दिया है। गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू इक्वल 4.5 इंटू 10 के पावर -6 दे दिया है गतिशीलता। अब हमसे पूछता क्या है, धारा पूछता है, आई इक्वल क्वेश्चन मार्क का निशान। तो बच्चों एक काम कीजिए कि हमारे पास जगह नहीं बचा है, तो इस साइड जो न्यूमेरिकल लगाया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम इधर इसको सॉल्व करें। हाँ तो देखिए अब हमारे पास जो जो दिया है वो आप लोगों के सामने है। अब हमें वैद्युत धारा का मान ज्ञात करना है। तो अब हम भी नहीं जानते हैं, मान के चलिए देखेंगे, हम वही कहेंगे, क्या कहेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, आई इक्वल NEABD होता है। अब ध्यान दीजिए भाई, n अगर वैद्युत धारा निकालना है तो हमें n चाहिए, शायद वो देखो दिया है n का मान, नो टेंशन। हमें E चाहिए जो ऑलरेडी दिया रहता है, हमें याद भी रहता है, नो टेंशन। A हमें चाहिए, हाँ A भी दे रखा है। अब हमें BD चाहिए, हमें BD दिया ही नहीं है, यही प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नहीं वैल्यू पुट कर देते। इसका मतलब BD चाहिए वो नहीं दिया है, जबकि उसके बदले में वोल्टेज दे रखा है, तार की लंबाई दे रखा है, गतिशीलता दे रखा है। तो कहने का मतलब यहां पर अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसका मतलब हमें सोचना होगा कि अनुगमन वेग BD को हटाकर
अनुगमन वेग BD को हटाकर कार की लंबाई, वोल्टेज, गतिशीलता के पदों में इसे पहुंचा दें, तभी हम हल कर पाएंगे। तो देखिए, अगर बात किया जाए तो पहले तो गतिशीलता देखें क्या होती है। सिंस गतिशीलता म्यू इक्वल क्या होता है, BD अपान E होता है। म्यू इक्वल क्या होता है, BD अपान E। दिस इंप्लाई दैट, यहां पर देखिए, दिस इंप्लाई दैट BD इक्वल म्यू E हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर। एक समस्या हमने खत्म किया, BD बराबर हमने निकाल लिया म्यू E, तो ये BD हटा तो हमें मिला क्या बदले में, कुछ नहीं मिल पाया, क्योंकि BD एक समस्या थी हमारे पास। आज भी अब BD को म्यू E आ गया है, तो मान लीजिए म्यू हमें दे रखा है लेकिन E हमें नहीं दिया है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें नहीं दिया है। तो एक समस्या तब थी, वही समस्या अब भी बनी हुई है। एक तब नहीं जानते थे, एक अब नहीं जानते। तब हम अनुगमन वेग नहीं जानते थे, अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं जानते हैं। तो अब फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सिंस क्या, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है, E बराबर होता है, E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है B अपान L। देखिए कि पीछे कई बार पढ़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि वोल्टेज अपान लंबाई, दूरी, अगर विभव को, क्योंकि वैद्युत वो किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के व्यंजक में क्या करें, अगर दूरी से भाग कर दें तो वो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पहुंच जाएंगे। तो E के स्थान पर B/L रख दें तो क्या हो जाएगा, BD इक्वल E के स्थान पर B/L रखेंगे तो म्यू B/L। अब ये मान उठा के फर्स्ट में पुट कर दिया जाए, का मान 1 में रखने पर, तो 1 में रख दिया जाए। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए I इक्वल NEA, BD के स्थान पर म्यू B अपान L। अब सभी मान को पुट कर दिया जाए। I इक्वल N का मान देखिए वहां दिया है 8.5। देखिए भाई, कैलकुलेशन में कई चूक हो सकती है, तो ध्यान, 8.5 जब ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाया जाता है तो वहां अगर छोटी सी चूक हुई तो बच्चे याद दिला देते हैं कि यहां पर गलती हो गई, तो ये ध्यान रखेंगे। n का मान 8.5 इंटू 10 के पावर 28, E का मान सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। और म्यू का मान दे रखा है, क्या दिया है, 4.5 इंटू 10 के पावर -6 दे दिया है। देखिए, और बचा क्या, वोल्टेज बचा, बैटरी की वोल्टेज 4 दिया है, ये हमने पुट कर दिया, अपान L। तो L देखे क्या दिया है, लंबाई 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब शायद सभी मान हमने पुट कर दिया है। अब देखिए यहां पर आराम से, ये एक डिजिट बाद 1.6 है, ये 0.2 है, ये डेसिमल मान लीजिए हट गया, 2 एक 2, 2 अट्ठे 16 हो गया। तो अब नीचे का काम खत्म हुआ और 1.6 के स्थान पर 8 आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, देखेंगे भाई, इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो I इक्वल, ध्यान दें, 8 पंचे 40 के 0, हसीलाई 4, 8 अठाई 64, 4 68, और एक अंक बाद दशमलव, केवल क्या बचा, 68 बचा। तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया। और इधर देखिए 4.5 है, 4 है, तो 4 से कर दीजिए, तो इंटू 4 पंचे 20 और 4 चौक 16, 2 18 हो गया। एक डिजिट बाद डेसिमल लग जाएगा, तो ये आ गया 18। तो गिनती का मैटर ऊपर खत्म हो गया। अब पावर का मैटर देख लिया जाए। 10 के पावर 28 है और ये 10 के पावर -19 है, ये -6 है, तो ये -19 -6 -25 हो जाएगा। 28 में से 25 निकल जाएंगे
तो ये 10 के पावर 3 बचेगा। 10 के पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब आई बराबर देखें 18 को 68 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 18 अट्ठे शायद 144 होता है। 18 अट्ठे 144, ये 4 हासिल है 14 और 18 छक्का 108 और 14 108 और 14 122 हो जाएगा। तो ये आया 1224 इंटू क्या हो गया? 10 के पावर 3 हो गया। तो 1224 इंटू 10 के पावर 3 हो गया। अब देखेंगे चाहे इसे तो यही लिखा रहने दें या इसको और अच्छा करने के लिए 1224 पॉइंट मान लीजिए 0 है। 3 डिजिट डेसिमल को 3 डिजिट राइट लेफ्ट साइड में लाते हैं यहां पर। तो जब डेसिमल को 3 डिजिट यहां लेकर आएंगे तो इस साइड में जब हम डेसिमल को लेफ्ट साइड में लाते हैं तो 10 के पावर प्लस होता है, राइट साइड में ले जाते हैं 10 के पावर माइनस होता है। तो ये हमारा आई इक्वल देखें 1.224 और 10 के पावर 3 पहले से था और 3 डिजिट ले गए लेफ्ट साइड में और 10 के पावर 3 आ गया तो कुल मिला के 10 के पावर 6 हो गया। अब ये हमारा एम्पियर, चाहे यही आंसर लिख दीजिए, इच्छा हो 1 डिजिट हटा के लिख दीजिए। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो को देखिए, बहुत फायदा देगा बोर्ड एग्जाम में। और हमारे चैनल फिजिक्स एंड मैथ्स क्लासेस बाय दुबे सर या शायद केवल दुबे सर कह दीजिए तो तुरंत चैनल या दुबे सर फिजिक्स तुरंत आ जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि दुबे सर फिजिक्स कहिए, तुरंत हमारा चैनल आ जाएगा और उसे सब्सक्राइब कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।